सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग यह उपक्रम हम लेके आए हैं। ये जो संस्कार वर्ग पिछले हफ्तों से चल रहा है वो आप सभी बच्चों को और माता पिताओं को भी अच्छा लग रहा है। इसकी सारी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है। इस संस्कार वर्ग का यही एकमेव उद्देश्य है कि आज के जो छोटे बच्चे हैं उनके मन पर अच्छे संस्कार हो, वो भगवान के ईश्वर के भक्त बन पाए, उनके मन में राष्ट्र और धर्म के प्रति भी प्रेम आए। इस हेतु से ये संस्कार वर्ग हमने शुरू किया है। तो चलो बच्चों, अब आज का संस्कार वर्ग हम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे तथा अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और मन ही मन श्री गणेश जी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आप ही की कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी बातें हमें सीखने को मिल रही है वो सारा हमारे कृति में आ पाए, इसके लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का नाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणराया, आप ही की कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, आप ये बाल संस्कार वर्ग पूरा मन लगा के देख रहे हैं, उसके अनुसार आप आचरण भी कर रहे हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंच रही है और ये सारा केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो आज हम ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं और लिखते हैं कि उन्हें ये संस्कार वर्ग अच्छा लगता है और ये संस्कार वर्ग कब शुरू होगा, इसकी वे राह भी देखते हैं। ऐसे ही एक बच्ची है विंध्या खराड़े, तो इसने क्या लिखा है ना, इसने ऐसे लिखा है कि बाल संस्कार वर्ग में जो भी कहानियां हम बोलते हैं, बताते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है। वो प्रतिदिन शुभम करोति बोलती है, माता पिता को सुबह उठकर नमस्कार करती है, नाम जप करती है और नाम जप से उसे शक्ति मिलती है, ऐसे भी उसने लिखा है। बाद में सोहम पोत्रेकर इसने लिखा है
कि बाल संस्कार वर्ग में नामजप सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। इस सत्संग से उन्हें शांति मिलती है और नामजप करते समय कभी कभी भगवान विष्णु के दर्शन उन्हें होते हैं। मंजुनाथ बेल्लारी इसने लिखा है कि उन्हें नामजप करते समय गणेश जी दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है ये सब। और बाकी के भी जो बच्चों के माता पिता है तो उन्होंने ऐसे भी लिखा है कि इस संस्कार वर्ग से उनके बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो रहे हैं, वो आज्ञाधारी हो रहे हैं, घर में माता पिता बड़े लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ अनुभव माता पिताओं ने लिखे हैं। और ऐसे ही आपको जो भी अनुभव आ रहे हैं ना, वो हमें बताते रहिए, वो आप चैट बॉक्स में डालते रहिए। सिर्फ माता पिताओं को एक विनती है कि जब भी आप अपने बच्चों का कुछ भी अनुभव लिखते हो ना, तो उसके बाद उसका नाम आप जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि ये अनुभव किस बच्चे का है। और बाल मित्रों, अपने अन्य बाल मित्रों को भी इस संस्कार वर्ग में जोड़ने के लिए बोल रहे हो ना। और आपका संपर्क क्रमांक वो भी हमें जरूर बताइए, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आपको संपर्क कर सके। बच्चों, कल के हमारे बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा था? हमने गणेश जी का श्लोक कहा था। उसके बाद हमने कल छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा सुनी थी। उस कथा से छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरु भक्ति और उनका पराक्रम ये हमने जान के लिया था। और उसके बाद हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति या फिर अच्छी आदर्श कृति सीखी थी, और वो थी कौन से खेल खेलने चाहिए और कौन से खेल नहीं खेलने चाहिए। सबके ध्यान में है ना वो सारा? तो अब हम आज की कहानी सुनने वाले हैं। आज की जो कहानी है ना, वो महाभारत की है, और उसमें फिर से हमारे प्रिय भगवान हनुमान जी है। इस कहानी का नाम क्या है पता है? इस कहानी का नाम है महाबली हनुमान ने भीम का किया हुआ गर्वहरण। तो ये कहानी अब हम सुनने वाले हैं। तो हमें पता है कि महाभारत में पांडु नाम के राजा थे। इनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये वो 5 थे, और इन 5 भाइयों को पांडव ऐसे भी बोलते थे। तो इन 5 पांडवों में से भीम जो था ना, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और भीम को खुद के इस शक्ति का बहुत ही घमंड हो गया था। उस घमंड के कारण उन्हें लगता था कि इस पूरे संसार में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं ही सबसे सामर्थ्यवान हूँ। इस बात का उन्हें बहुत ही घमंड हो गया था। लेकिन इस घमंड के कारण उनकी बहुत हानि भी हो रही थी। ये सारी बातें श्री कृष्ण जी के ध्यान में आई थी, और इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी लीला की। तो वो कौन सी लीला थी, ये हम अब देखेंगे। तो एक बार क्या हुआ ना, भीम जंगल से गुजर रहे थे, और अचानक से उनका पैर किसी वस्तु से टकराया। तो उन्होंने कौन सी वस्तु है ये देखने का जब प्रयास किया, तो वो एक वानर की पूंछ थी। भीम ने इधर उधर देखा, और वो पूंछ पकड़ के जब एक ओर गए, तो वहां पे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा वानर बैठा था। भीम ने उस बूढ़े वानर को देखा, और वो उसके पास में गए, और बहुत ही घमंड के साथ वो बोले, ए वानर, ये तुम्हारी जो पूंछ है ना, ये इधर से हटाओ, मुझे आगे जाना है। तो मैं कैसे जाऊं अब आगे?
जल्दी से तुम्हारी पूंछ मेरे मार्ग से दूर करो। ऐसे बोलने के बाद वो जो बूढ़ा वानर था ना, उसने धीरे से अपनी गर्दन पीछे की ओर की और फिर वो भीम से बोला, भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ। ये जो मेरी पूंछ है ना, वो मैं खुद से उठा ही नहीं पाऊंगा। तो आप एक काम करो, आपको देख के आप बहुत ही शक्तिशाली लग रहे हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ही अपने हाथों से मेरी ये पूंछ दूर हटाओ और अपना मार्ग बना लो। वानर का ये उत्तर सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे वानर, ये तुम्हारी इतनी मैली पूंछ है, इसको मैं हाथ लगाऊं? ये मैं नहीं कर सकता। तुरंत अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। ये सुनकर भी वानर शांत ही था। वो फिर से बोला, भाई सच में मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं मेरी पूंछ उठा नहीं पाऊंगा। एक काम करो, तुम्हें हाथ नहीं लगाना है ना, तो तुम्हारे पास ये जो गदा है ना, इस गदा से तुम पूंछ को दूर हटाओ। ये सुनकर भीम ने उस वानर को बोला, अरे लेकिन मैं अगर मेरी गदा तुम्हारी पूंछ को लगाऊं और तुम्हारी पूंछ टूट गई तो? ये सुनकर वानर थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम गदा मेरी पूंछ को हिलाने के लिए पास में ले जाओ और मेरी पूंछ के कारण तुम्हारी गदा ही टूट जाए। वानर का ये उत्तर सुनकर तो भीम बहुत ही क्रोधित हो गया। भीम आग बबूला हो पड़े। उन्हें लगा ये वानर हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर गुस्से के साथ ही भीम ने क्या किया, तो उनके हाथ में जो गदा थी ना, वो उन्होंने उस वानर की पूंछ की तरफ लगाई और वो पूंछ हटाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कुछ भी किया तो वो पूंछ हट ही नहीं रही थी। वो जो पूंछ थी वो तस की मस हो नहीं रही थी। अब क्या करे, ऐसा भीम सोचने लगे। तो फिर आगे भीम ने क्या किया ना, तो उन्होंने उनकी जो गदा थी वो उस वानर के पूंछ के नीचे डाल दी और वो पूरी शक्ति लगा के उस पूंछ को हिलाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ही जोर जोर से अपनी पूरी ताकत वो लगा रहे थे, लेकिन वो पूंछ बिल्कुल ही हिल नहीं रही थी। भीम अब पूरे थक गए थे और इस थकान के कारण क्या हुआ, वो जो उनकी गदा थी ना, वो गदा उस पूंछ के नीचे ही अटक गई। तो पूंछ को हिलाना तो दूर, अब उनकी जो गदा थी वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ये सब देखकर फिर भीम को पता चल रहा था कि ये कुछ तो अलग हो रहा है। मुझ में इतनी शक्ति है ऐसे मुझे लगता है, लेकिन मैं इतनी छोटी सी पूंछ भी नहीं हिला पा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो रहा है? तो उनके ध्यान में आया कि ये जो वानर है ना, ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम उस वानर के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़े और वो उनके चरणों में पड़े और बड़ी ही नम्रता पूर्वक उस वानर से बोले, महाशय, आप कोई साधारण वानर नहीं हो। आप कौन हो? कृपया मुझे आपका परिचय दीजिए। ऐसा बोलने के बाद वो वानर बोला, मैं श्री राम भक्त हनुमान। ऐसे बोलकर हनुमान जी ने उनका विशाल रूप भीम के सामने प्रकट किया। वो देखने के बाद भीम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने हनुमान जी की क्षमा मांगी और वे फिर से हनुमान जी को बोले, हे महाबली, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे
मेरी शक्ति का बहुत ही गर्व हुआ था, लेकिन आज आपने मेरा यह घमंड चूर चूर कर दिया। मुझे आप क्षमा कीजिए। ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी ने भीम को क्षमा की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। ऐसी ये कथा थी, हनुमान जी द्वारा भीम का गर्वहरण। तो बच्चों, आपको ये कथा समझ में आई ना? इस कथा से हमें क्या सीखने को मिला? तो कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति घमंडी होती है या फिर जिसे अपने गुणों पर, अपने कर्मों पर गर्व रहता है, घमंड रहता है ना, वो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भीम को गर्व हुआ, घमंड हुआ ना, तो श्री कृष्ण ने हनुमान को माध्यम बनाया और भीम का गर्वहरण किया। हमारे हिंदी में एक कहावत भी है, गर्व का घर नीचे। तो इसलिए हमें कभी भी गर्व यानी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास अगर कोई अच्छा गुण हो तो वो गुण जो है ना, वो हमें भगवान ने दिया है। भगवान के कारण ही हमें वो अच्छा गुण है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए और उसके लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। तभी हम अच्छे बन पाएंगे। और हमें बोलते समय किसी के भी साथ उद्दंडता पूर्वक नहीं बोलना है। सभी के साथ नम्रता से ही बोलना है। सबको ध्यान में आया ना? तो आज से हम इस कथा से बोध लेकर हम में जो अच्छे गुण है, कोई तो चित्र अच्छा निकालता है, कोई पढ़ाई में अच्छा लगता है, कोई बहुत प्रेम से सबके साथ वर्तन करता है, या फिर कोई अच्छा गाता है, ये जो भी कुछ गुण है ना, वो केवल भगवान के कारण ही है। ये हमें सदैव सदैव मन में रखना है, क्योंकि अगर हमारे मन में उस बात का घमंड आ गया ना, तो भीम का जैसे गर्वहरण हुआ ना, वैसे भगवान किसी ना किसी प्रकार हमें भी उसकी जानकारी दे देते हैं, हमें भी वो नीचे लेके आते हैं। इसलिए हमेशा हमारे पास जो भी है उसके लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए, ताकि भगवान हमें और भी अच्छे अच्छे गुण बढ़ाएंगे। चलेगा ना? सबके ध्यान में आए ना? तो सभी बच्चे अब ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अब संस्कार वर्ग में आगे हम नाम जप करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन में श्री गणेश जी का रूप लाएंगे। उनके चरणों में बैठकर हम ये नामस्मरण कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखेंगे। चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, ये नामस्मरण करके आपको अच्छा लग रहा है ना? तो आप हमें चैट बॉक्स में डाल के ये अवश्य बताइए, ताकि हमें भी पता चले। और ऐसे ही घर पर भी आप जब आपको समय हो तब ये नामस्मरण अवश्य करें। पढ़ाई के पहले भी आप ये नाम जप कर सकते हो। बाल मित्रों, अब हम आगे का जो सत्र देखने वाले हैं ना, बाल मित्रों, अब हम आगे की ओर जाएंगे। तो आगे का जो भाग रहता है वो हमेशा कोई ना कोई आदर्श कृति या आदर्श आचार ऐसे रहता है। तो आज हम थोड़ा अलग और बहुत ही अच्छा भाग देखने वाले हैं। आप सभी बच्चों को अभी छुट्टियां है ना, छुट्टियां चल रही है। तो कल हमने खेल के बारे में भी देखा था कि कौन से खेल खेलने चाहिए और कौन से नहीं खेलने चाहिए। लेकिन ये खेल भी हम कितने समय तक खेलेंगे? उसके बाद भी कुछ समय बच ही जाता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आपके घर के सामने आंगन में कुछ तो खाली जमीन हो, या फिर घर के जो गैलरी रहती है, सज्जा रहती है, तो वहां पे आप मोगरा, जाही, चंपा, ये सारे पौधे आप लगा सकते हो। और सुबह जब आप उठते हो ना, तो स्नान करने के बाद आप इन पौधों के फूल लेकर आ सकते हो और वो घर में भगवान को अर्पित कर सकते हो। इससे आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये काम आप रोज कर सकते हो। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? अगर आपके घर में सनातन पंचांग हो या फिर किसी भी अन्य देवताओं का पंचांग हो, तो आप उस पंचांग में से देवी देवताओं के, संतों के या फिर हिंदू राजाओं के जो भी चित्र हो ना, उस चित्र का कतरन काट सकते हो। ये काटते समय हमें ध्यान से काटना है। और फिर उस चित्र की अच्छी सी चौखट बना सकते हो। या फिर आपके पास बही होगी ना, तो उस बही में भी आप ये सारे चित्र चिपका सकते हो और उसका अच्छा संग्रह बना सकते हो। या फिर आप पाठशाला में जाते हैं या कुछ तो ट्यूशन रहती है, वहां पे जाते हो, तो वहां पर भी हम अनुमति लेके दीवार पर ये चित्र लगा सकते हैं। लेकिन ये सारा करते समय उस देवता का या उन संतों का अच्छी तरीके से मान रखना है, ये भी ध्यान में रखो। बाद में हम और क्या कर सकते हैं?
तो हमारी जो लिखावट है ना, वो सुधरने के लिए हम रोज थोड़ा थोड़ा लिखन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें है ना, ये हम खाली समय में अभी छुट्टियों में आसानी से कर सकते हैं। और आगे क्या है, तो बहुत से बच्चों को चित्रकला अच्छी लगती है। एकदम छोटे बच्चों से बड़ों तक सभी को चित्र निकालना अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अगर संस्कार बही हो ना, तो उसमें कुछ बोध चित्र रहते हैं। उसके साथ ही साप्ताहिक सनातन प्रभात रहता है या फिर दैनिक सनातन प्रभात रहता है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बोध चित्र रहते हैं। तो वो बोध चित्र देख के आप खुद वो बनाने का प्रयास कर सकते हो, या फिर दूसरे भी कोई चित्र आप निकाल सकते हो। अपने माता पिता के फोन में सनातन प्रभात का ऐप भी रहता है, तो आप मोबाइल में वो ऐप देख सकते हो और उसमें से कोई चित्र आपको अच्छा लगा तो आप वो निकाल सकते हो। हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष, संत, इनके चित्र निकाल सकते हो। तो ऐसे करने से हम ये सात्विक चित्र बना सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुबह के समय देहरी के सामने झाड़ू लगाकर पानी छिड़कते हैं और फिर वहां पे रंगोली बनाते हैं, ऐसी प्रथा है। तो हम भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। सनातन संस्था द्वारा सात्विक रंगोलिया यह लघु ग्रंथ भी हमने निकाला है, तो उसको देख के आप ऐसी अच्छी अच्छी सात्विक रंगोलियां सीख सकते हैं। ये रंगोलियां हमारी जो वेबसाइट है ना, www.balsanskar.com, इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आप ये जरूर सीखिए और अपने घर के सामने या फिर अपना पूजा घर जो रहता है उसके सामने आप ये रंगोलियां बना सकते हो। और इन रंगोलिया में जो हम रंग भरते हैं या फिर चित्र निकालने के बाद भी जो रंग भरेंगे ना, तो ये रंग भी सात्विक हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगर हम पीला, नीला, केसरी या सफेद रंग उपयोग करेंगे ना, तो वो अच्छा रहेगा। पीला रंग यानी ज्ञान का प्रतीक है, नीला रंग भक्ति का, केसरी रंग क्षात्र तेज का और श्वेत रंग ये शांति का प्रतीक है। इसलिए हम ये जो सात्विक रंग है इनका उपयोग करेंगे। हिंदू धर्म में काला रंग जो है ना, वो अशुभ माना गया है, इसलिए हम काले रंग का उपयोग नहीं करेंगे। हमें अगर कोई अच्छी वस्तु दिखानी हो तो उसके लिए हम सात्विक रंग का उपयोग करेंगे, और अगर कोई बुरी व्यक्ति या फिर कोई बुरी वस्तु हमको दिखानी हो तो फिर उसी समय हम काले रंग का उपयोग करेंगे। ये सारा जो शास्त्र है वो भी हमारे हिंदू धर्म में ही बताया गया है। और आप बच्चे क्या कर सकते हो, तो अगर आपके पाठशाला में अनुमति हो तो आपके जो पुस्तक रहते हैं ना या फिर वहिया रहती है, उसके ऊपर हम कवर लगाते हैं, तो उसपे हम सनातन प्रभात में से जो भी अच्छे कतरन रहते हैं वो कतरन हम चिपका सकते हैं। हमारी जो कंपोस्ट बॉक्स रहता है तो उसके अंदर भी हम प्रार्थना लिख सकते हैं। एक कागज पे छोटी सी प्रार्थना हम लिख सकते हैं और वो कागज हम कंपास पेटी के अंदर चिपका सकते हैं, ताकि हम जब भी वो कंपास पेटी खोलेंगे ना, तब तुरंत हमें वो प्रार्थना दिखेगी और वो प्रार्थना करने के बाद ही हम अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। ऐसे ही आप अपने घर पे अपना स्केच पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें जहाँ पे रखते हो ना,
उस पटल पे भी ऐसी प्रार्थना या फिर दैनिक सनातन प्रभात या फिर मासिक सनातन प्रभात के जो भी प्रबोधनात्मक कतरन रहते हैं तो वो कतरन आप वहां पे लगा सकते हो, ताकि हमें अपने राष्ट्र धर्म के बारे में हमेशा ध्यान रहे। ऐसी बातें हम आसानी से कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी और आकर्षक चीज भी हम कर सकते हैं। वो क्या है? तो हमारे इन अंकों में जो भी प्रबोधनात्मक जो भी चौकटियां रहती है ना, उनको काट के हम बहुत अच्छा एक शुभेच्छा पत्र बना सकते हैं। इस पर आप बहुत से अलग अलग तरीके के कतरन भी लगा सकते हैं और उसको आकर्षक बना सकते हैं। ये जो सात्विक शुभकामना पत्र है ना, ये हम अपने शिक्षक या फिर किसी मित्र का, सहेली का अगर जन्मदिन हो तो हम उसे ये भेंट के स्वरूप में दे सकते हैं। या फिर कोई त्योहार हो तो उस समय भी हम ये शुभेच्छा पत्र अवश्य दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन छुट्टियों में अवश्य करेंगे। उसके साथ ही और एक ना कृति मैं आज आपको बोलने वाली हूँ। ये आप सब ना बच्चे अवश्य घर पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें गोल या फिर चौरस आकार का कोई तो एक बक्सा लेना है या फिर डिब्बा लेना है और इस डिब्बे को ऊपर से एक छेद बनाना है। ये छेद कितना होना चाहिए? तो उससे हमारे जो पैसा रहता है ना, ये पैसे या फिर नोट वो अंदर जा सके, इतना वो छेद बड़ा होना चाहिए। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? तो उस बक्से को या फिर डिब्बे को चारों ओर से पीले रंग का कार्डशीट रहता है ना, वो हम चिपकाएंगे। ऐसे करने से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पीले रंग का बक्सा तैयार हो जाएगा। और इस बक्से पर हमें क्या लिखना है? तो इस बक्से के चारों ओर हमें अर्पण के महत्व के बारे में कुछ तो कागज पे लिखकर वो हम उस बक्से की चारों ओर चिपका सकते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, उस बक्से के ऊपर स्केच पेन से हम अर्पण के महत्व के बारे में लिख भी सकते हैं। जैसे अर्पण पेटी ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तो धर्मदान श्रेष्ठ दान या फिर ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पण करें। ऐसी जो चीजें हैं वो हम उस बक्से की चारों तरफ लिख सकते हैं, जिसके द्वारा वो अर्पण पेटी है ये हमारे ध्यान में आ जाएगा। ये जो अर्पण पेटी है ना, ये हम गुरु पूर्णिमा के समय जब समाज में जाकर अर्पण इकट्ठा करते हैं ना, तब उपयोग में ला सकते हैं। और अन्य समय वो हमारे घर के पूजा घर के सामने या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो हम आसानी से देख पाए, ऐसी जगह पे वो हम रख सकते हैं और उसमें हम नियमित रूप से अर्पण डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान कृति है ना, जो हम आसानी से घर में जो उपलब्ध सामग्री है उसके साथ बना सकते हैं। तो आज जो भी बातें हमने सीखी वो सब आप घर पे करेंगे ना। अब हम आगे श्री गणपति अथर्वशीर्ष सुनने वाले हैं। सभी बच्चों ने गणपति अथर्वशीर्ष की पुस्तिका अपने पास ली है ना, और उसको देखकर आप हमारे साथ ये स्तोत्र कह रहे हैं ना। तो ऐसा ही हमें करना है, ताकि ये स्तोत्र रोज रोज कहने से हमारे अच्छी तरीके से याद में आए। चलो फिर अब सारे बच्चे हाथ जोड़ेंगे, स्थिरता से बैठेंगे और पुस्तिका में देखकर एकाग्रता से श्री गणेश जी के चरणों में बैठकर उनका रूप आंखों के सामने लाकर ये स्तोत्र अब हम सब बोलेंगे। अब हम श्री गणपति अथर्वशीर्ष आरंभ करेंगे।
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमि सत्यं वचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते
सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी बच्चे घर पर भी ये स्तोत्र कह रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? पहले वक्रतुंड महाकाय ये श्लोक देखा हमने। उसके बाद हमने आज कथा सुनी। वो कथा कौन सी थी? तो भीम का गर्भहरण जो स्वयं हनुमान जी ने किया था, उसकी कथा हमने देखी। बाद में हमने गणेश जी का नाम जप किया। अभी हमने छुट्टियों में कौन सी कृतियां कर सकते हैं, कौन सी आदतें अपना सकते हैं, वो भी हमने देखा। और उसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष सुना। तो बच्चों, इस संस्कार वर्ग के बारे में आप अपने अन्य मित्रों को भी बताना, क्योंकि हमें इसमें जो भी बातें सीखने को मिल रही है ना, तो ये हमें जैसे अच्छा लगता है, वैसे उनको भी ये सब सुनकर, ये सब जानकर अच्छा लगेगा। और ये सारी बातें हमें केवल भगवान की कृपा से ही जानने को मिलती है। इसलिए अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आप ही की कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली। इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, वैसे ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com,
इसको भी आप अवश्य भेज दीजिए। वहाँ पे भी आपको नई कथाएं, अन्य भी बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। चलिए फिर आज के इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल एक नई कथा और नई आदर्श कृतियां सीखने के लिए आप सभी बच्चे अपने मित्रों के साथ जुड़ेंगे ना? चलो फिर अब यहाँ पे ही रुकते हैं। नमस्कार।